vouchers of a company. He also have a right to assess the returns by branches of a company. इसका एक ये राइट है मेनली ऑडिटर का कि इसने जितनी भी बुक्स हैं, इसने जितनी भी अकाउंट्स हैं, वाउचर्स हैं कंपनी के, उन्हें चेक करना है। अगर कोई ब्रांच अकाउंट्स भी हैं, यानी किसी कंपनी के अंदर ब्रांच आती हैं, उनके भी अकाउंट्स हैं, वो रिटर्न दे रही हैं, उनको भी चेक करना इसका एक राइट है। अब दूसरा राइट ये क्या मांगता है कि राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, कि जो रिपोर्ट मैंने बनाई है या जो रिपोर्ट ऑडिटर बना रहा है, जिसे अपॉइंट किया गया है उस काम के लिए, उसे साइन करना भी इसका ही एक मेन राइट है। और कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके रिलेटेड भी वो ये साइन कर सकता है। तो ये दो राइट तो हो गए। अब तीसरे राइट के बारे में हम अगर बात करें तो तीसरा राइट है राइट टू रेम्यूनरेशन। अगर ऑडिटर रखा है तो उसकी रेम्यूनरेशन हम पहले ही क्या कर लेते हैं, अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अपॉइंटमेंट की, तो हम फिक्स कर लेते हैं पहले ही इसका रेम्यूनरेशन। तो सिमिलरली आफ्टर फुल ऑडिट हम क्या करते हैं, इसे अपना ही रेम्यूनरेशन दे देते हैं। हम इसे किसी भी रेजोल्यूशन में पास करके ये नहीं कह सकते कि जो रेम्यूनरेशन फिक्स किया गया है हम उसे लिमिटेड कर रहे हैं। इसे जितना फिक्स करके बताया गया था एजीएम के अंदर रेम्यूनरेशन, उतना ही देना पड़ेगा। अब फोर्थ क्या है, राइट टू अटेंड एजीएम। अगर इतने सारे बात कर रहे हैं हम एजीएम की कि उसके अंदर रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ही ऑल्सो हैव अ राइट टू स्पीक। उसका ये हक भी है कि वो एजीएम में जाके बोल भी सकता है, और नोटिस उसे देना पड़ेगा 21 डेज बिफोर कि हमने ये चीज़ करनी है और मीटिंग से पहले आपको क्या है बुलाया जा रहा है, आप आएंगे ज़रूर एजीएम के अंदर, आपको हक दिया जाएगा कि आप बोलो जो आपको चाहिए। तो ऑडिटर का ये हक है कि वो एजीएम के अंदर पार्ट ले सकता है, और बोर्ड को भी उसे नोटिस देना पड़ेगा बिफोर 21 डेज। अब राइट टू इंस्पेक्ट ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट अगर आपने इंस्पेक्ट करनी है तो ये भी आपका ही एक राइट है कि ऑडिटर ऑल्सो वेन एवर रिक्वायर्ड देन इंस्पेक्ट द ब्रांच अकाउंट ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पस टू वेल ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी के अकाउंट्स में कुछ लगता है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट्स की आपने इंस्पेक्शन करना भी ऑडिटर का ही एक हक है, कि ऑडिटर कहता है कि मेरा राइट है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ब्रांच के अकाउंट को भी चेक कर सकता हूँ। अब अगला आ रहा है राइट टू टेक कंसेंट। एन ऑडिटर ऑल्सो हैव अ राइट टू टेक कंसेंट ऑन अ कंपनी फेथ। वो अपना कंपनी के फेथ पर राइट टू टेक कंसेंट यानी कंसेंट भी दे सकता है, और उसने जो कंसेंट दिया है इट मीन्स कंपनी मस्ट गिव नेम। इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में नेम, एड्रेस और उसका कंसेंट भी देना पड़ेगा। तो जो कंसेंट ज़रूरी है वो ऑडिटर को देना भी पड़ेगा और कंपनी को उससे अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखना भी पड़ेगा। अब इसके बाद पॉइंट आ रहा है राइट टू गिव रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन मीन्स एन ऑडिटर हैव अ राइट टू प्रोवाइड नेसेसरी रिकमेंडेशंस टू अ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और केएमपी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाए या कोई की मैन पर्सनल हो जाए, उनको अपने वर्क के लिए अगर कोई ऑडिटर को लगता है कि मैंने सजेशन देनी है, मैंने कुछ बताना है, मैंने कुछ रिकमेंड करना है, तो वो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी इंस्पेक्शन कर रहा है, आपके अकाउंट्स को देख रहा है, तो वो अपनी रिकमेंडेशन भी उसके बदले आपको दे सकता है। तो रिकमेंडेशन देना भी उसका ही एक राइट है। तो रिकमेंडेशन तो उसने दे दी, अब ये भी राइट हो गया आपका। अब इसके बाद जो राइट आ रहा है वो है राइट टू टेक एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंपनी दैट रिक्वायर्स टू ऑडिट द कंपनी अकाउंट। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है कंपनी से जो ऑडिट के लिए ज़रूरी है, या कोई इन्फॉर्मेशन में भी रिलेटेड टू कंपनीज वर्क और टेक्निक्स और आइडियाज़। यानी उसका ये राइट है कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन उसे लगता है कि उसके लिए ज़रूरी है तो कंपनी भी उसे प्रोवाइड कर रही है, तो एज अ ऑडिटर अगर उसने कंपनी की ऑडिटिंग की है तो उसका ये राइट भी है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को ले सकता है जब चाहे मर्जी, उसे हम रोक नहीं सकते। वो इस जो राइट को इस्तेमाल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन कंपनी में से ले सकता है, और कोई भी कंपनी उस ऑडिटर को रोक नहीं सकती। अब आपके सामने सारे राइट्स आ गए जो मैंने अभी अभी बताए हैं, आप देख सकते हो क्या क्या थे वो राइट्स। जैसे सबसे पहले अब आपके सामने है ही है कि जो आपको अभी अभी पढ़ाए गए हैं, सारे के सारे जो राइट्स हैं वो अभी आपके सामने लिखे गए हैं, जो भी था वो आपको रिकैप भी कर दिया गया है। सो अब आपके सामने जो आने वाली चीज़ है वो है ड्यूटीज़। राइट्स के बारे में डिटेल से पढ़ लिया हमने, अब ड्यूटीज़ क्या हैं ऑडिटर की तो उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली जो ड्यूटी है वो है मेक रिपोर्ट। एवरी ऑडिटर हैव अ ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट फॉर ऑडिटिंग प्रोसीजर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार यानी उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो क्या करे, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए अपनी ही एक रिपोर्ट बनाए जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, और वो ऑडिट रिपोर्ट इजी वे में भी होनी चाहिए और साथ साथ में अंडरस्टैंडेबल टू एवरी पर्सन। हर एक जो कंपनी मेंबर है उसे भी क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस ऑडिट रिपोर्ट से। तो ये सबसे पहली ड्यूटी थी जो आपके सामने अब आई है कि क्या करना है,
रिपोर्ट तैयार करनी है, सबसे पहला काम है ये ऑडिटर का। तो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अब उसने क्या करना है, अगर हम ड्यूटी की बात करें तो वो है पे डैमेजेस। अगर किसी गलती के कारण उसने कंपनी की रिपोर्ट गलत बना दी, या कंपनी सही थी, या किसी गलती के कारण कंपनी की रिपोर्ट गलत हो गई, तो इन दैट केस कंपनी ने अगर ट्रिब्यूनल को ये बात बता दी, या ट्रिब्यूनल को ये चीज़ कह दी कि ऑडिटर ने ये चीज़ की है, या इस वजह से ऑडिटर ने ये गलत चीज़ कर दी है और हमारी कंपनी पे कुछ गलत इफेक्ट पड़ा है, तो ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो अपने इस गलती को सुधारने के लिए कंपनी को क्या करे, डैमेजेस पे करे, यानी कंपेंसेशन दे कि कंपनी की ये गलती मेरी वजह से हुई है तो मैं इसके लिए कंपेंसेशन दे रहा हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी भी बनती है और मैं करूँगा भी। तो ये काम होता है किसका, ऑडिटर का। तो ये दो जो काम थे वो तो हमने डिटेल से पढ़ लिए। अब तीसरा है ब्रांच ऑडिट, कि इट इज़ अ ड्यूटी। हमने पढ़ा था इंस्पेक्ट करना तो उसका राइट है, लेकिन ये ड्यूटी भी बनती है कि इन केस लगता है उसे कुछ गलती हो रही है कंपनी के अकाउंट्स में और वो गलती किसी ब्रांच अकाउंट्स के रिलेटेड है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो ब्रांच अकाउंट्स को मंगवाए और उसकी भी क्या करे, इंस्पेक्शन करे, ताकि वो गलती का भी पता लग सके और वो गलती किस कारण से आई है उसका भी पता लगे, और ये ड्यूटी ही बनती है उसकी। अब फोर्थ आता है फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 और 15। इफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इट ड्यूटी एज ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव दैट ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट कंपनी बाय ऑफिसर देन शैल इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड डेट। पूरी लाइन का यही मतलब है कि इन केस किसी भी एम्प्लॉयर ने ऑडिटर को अगर ये कह दिया कि कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, या कुछ सबूत मिल गए ऑडिटर को कि हाँ कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, तो इस चीज़ की भी रिपोर्ट तैयार करनी है। और जो रिपोर्ट तैयार वो करेगा यानी उसे हम फ्रॉड रिपोर्ट कहेंगे, और फ्रॉड रिपोर्ट तैयार करते हुए उसका ये ड्यूटी है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में बताए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किस वे में करना है, प्रिस्क्राइब लिमिट, टाइम लिमिट के अंदर। यानी जितनी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर ऑडिटर को क्या करना है, ये सारी बातें, यानी ये जो रिपोर्ट उसने बनाई है फ्रॉड वाली, वो देनी है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये हो गया। अब फिफ्थ जो आती है ड्यूटी वो है ऑडिट स्टैंडर्ड। तो ऑडिट स्टैंडर्ड क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, या जिसे फॉलो करना कंपाइल होता है, यानी ऑडिटर को ये चीज़ करनी ही पड़ती है। तो ये ड्यूटी है उसकी कि अब जब भी वो ऑडिटिंग कर रहा है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करे। इन केस अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे वो सही भी करे टाइम से। तो अब ये भी हो गया। सिक्स आता है वाइंड अप। तो अगर वॉलेंट्री वाइंड अप हो रही है कंपनी तो ये मैंडेटरी है ऑडिटर के लिए कि वो अपनी ऑडिटिंग जो वो उसने की है उसकी कॉपी भी साथ में अटैच करे, और ये ज़रूरी है, यानी इसकी ड्यूटी है कि वो खुद ही जाकर अपनी इस ऑडिट नोटबुक या ऑडिट कॉपी को साथ में अटैच करे। अब ये हो गए। अब इसके बाद सेवंथ छोटा सा पॉइंट है, ऑडिटर शुड गिव पर्सनल असिस्टेंस टू इंस्पेक्टर इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ हिज ऑडिट। ऑडिटर की ये भी ड्यूटी बनती है कि इन केस अगर इंस्पेक्टर कुछ करना चाहता है, ऑडिटिंग जितने भी अफेयर्स हैं उनको चेक करना चाहता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, तो वो उसके लिए खुद जाके उसकी मदद करे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। और साथ में आता है टू सर्टिफाई ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, कि जितने भी स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, यानी जितने भी हैं स्टेटमेंट जो आखिर में आप कैश फ्लो फंड फ्लो बनाते हो, उन सबको चेक करना ऑडिटर का ही काम है, और उन सब की कॉपी को सर्टिफाई करके एक ही स्टेटमेंट में तैयार करना भी किसका काम है, ऑडिटर का ही काम है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये जितनी भी ड्यूटी थी ये भी आपके सामने अब शो हो रही हैं, जितनी भी थी ये सारी अभी के अभी आपके सामने आ रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही टॉपिक था। होप सो आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज़, और कंफर्म क्वेश्चन है ये। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।